नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। वर्ष 2024 में कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, लव लाइफ के बारे में, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, भाग्य के बारे में, कैरियर के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह होते हैं और शनि न्याय करता है, कर्म के दाता है, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। मकर राशि वालों के स्वभाव के बारे में यदि बात करें तो इनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। ये मेहनती होते हैं, समर्पित होते हैं और अनुशासन के आधार पर चलने वाले होते हैं। संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं और कर्म के आधार पर भी आगे बढ़ते हैं। मकर राशि वाले यदि देखा जाए तो 2023 की बजाय 2024 में ज्यादा सफल रहने वाले, क्योंकि शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। राशि स्वामी शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। 2024 में शनि ग्रह मजबूत स्थिति में गोचर करेंगे और जो आपने खोया है तीसरे चरण में वो देने का काम करते हैं। आपकी कुंडली में शनि धन भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से शनि धनों में वृद्धि, स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने का काम, सेहत के लिए वर्ष 2024 बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो है कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो पूर्ण रूप से यहां पर सफलता देने का काम शनि करते हैं। जो पिछले समय आपने खोया है, मेहनत किया है, संघर्ष किया है और उसका फल तीसरे चरण में मिलता है, तो शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम पूरे वर्ष भर करने वाले हैं। वही यदि हम बात करें राहु के बारे में, तो राहु आपकी कुंडली में तीसरे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में राहु का गोचर बहुत ही शानदार होता है। राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। यदि आप कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो राहु आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम यहां पर करते हैं। साथ ही साथ तीसरे भाव के राहु अचानक बदलाव करने का काम करते हैं, भाग्य में वृद्धि करते हैं, क्योंकि इनकी पूरी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलता है, अच्छा साथ मिलता है और किस्मत को चमकाने का काम राहु तीसरे भाव में करते हैं। राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, पूरे वर्ष भर तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव में डालेंगे, तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है। वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छा नहीं माना जाता राहु, लेकिन व्यापार के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। व्यापार को बढ़ाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में लाभ होगा, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। साथ ही साथ लाभ भाव में राहु की नवम दृष्टि होने के कारण अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करेंगे, किस्मत को जगाने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे और कमीशन वाले क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप ठेकेदारी से जुड़े हुए काम करते हैं या फिर आप राजनीति से जुड़े हुए काम करते हैं, तो तीसरे भाव का राहु बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। केतु के बारे में यदि बात करें तो केतु आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और केतु एक धार्मिक ग्रह है और धर्म के भाव में गोचर करेंगे, तो धर्म कर्म में वृद्धि करने का काम करेंगे, धार्मिकता बनाने का काम करेंगे, आपके किस्मत को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। साथ ही साथ भाग्य भाव में केतु का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप समाज सेवी हो सकते हैं, साथ ही साथ जो है
धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कराने का काम भी यहाँ पर केतु करते हैं। साथ ही साथ पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम और व्यापार में वृद्धि करने का काम केतु जो है नवम भाव में करते हैं। तो नवम भाव में केतु का गोचर पूरे वर्ष भर रहने वाला है 2024 में। केतु पंचम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे, लगन को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, जुनून और साहस देने का काम करेंगे। साथ ही साथ नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए प्लान देने का काम भी यहां पर केतु करते हैं। केतु की तीसरे भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण कम्युनिकेशन वाले क्षेत्र, यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करवाने का काम भी करते हैं। भाइयों के साथ संबंध को मजबूत करने का काम भी केतु यहां पर करते हैं। केतु की नवम दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में पंचम भाव में होने के कारण उच्च शिक्षा के योग बनाते हैं, संतान की चिंताओं को दूर करते हैं। साथ ही साथ जो है देखा जाए तो फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं। केतु पंचम भाव को देख रहे हैं तो लव लाइफ को भी मजबूत करने का काम भी करेंगे और संतान पक्ष से बड़ा लाभ देने का काम भी करते हैं। तो राहु और केतु दोनों ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार है। साथ ही साथ आपके राशि के स्वामी शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शनि का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। बात करें गुरु के बारे में, गुरु का गोचर आपके चौथे भाव में मेष राशि में होगा। केंद्र भाव में गुरु का गोचर होने से कई सारे दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। गुरु चौथे भाव में गोचर करते हैं तो यहाँ पर मांगलिक कार्यों में उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, जैसे विवाह में बाधा पहुंचाने का काम भी जो है चौथे भाव में गुरु करते हैं। तो यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो 1 मई 2024 तक आपके लिए विवाह के लिए शुभ समय नहीं है, मांगलिक कार्यों में विघ्न पैदा करने का काम करते हैं। 1 मई 2024 के बाद गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आपके पंचम भाव में वृषभ राशि में जब गोचर करेंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। पंचम भाव के गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि पंचम भाव के कारक माने जाते हैं और गुरु ज्ञान के कारक है, शिक्षा के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, फाइनेंशियल स्थिति के कारक है। और पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, संतान के योग बनाएंगे, प्रेम संबंधों में मजबूती लाएंगे, फाइनेंशियल स्थिति में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम 1 मई 2024 से करने वाले। तो 1 मई 2024 के बाद गुरु आपको सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन जनवरी से मई तक कुछ कार्यों में गुरु बाधा भी डालने का काम करेंगे, जैसे विवाह या मांगलिक कार्यों में जो है विघ्न पैदा करने का काम करते हैं, यहां पर संघर्ष करवाने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो चौथे भाव के गुरु कुछ अच्छे परिणाम जैसे कैरियर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि इनकी पूर्ण दृष्टि दसम भाव में पड़ रही है, तो कैरियर के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए गुरु जो है चौथे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और 1 मई के बाद और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे आपके कैरियर में। तो कैरियर के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ मांगलिक कार्यों में रुकावट पैदा करने का काम चौथे भाव में करते हैं। तो देखा जाए तो गुरु पूरे वर्ष भर आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। पंचम भाव में जब गोचर करेंगे 1 मई 2024 को, तो भाग्य भाव में पंचम दृष्टि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा और किस्मत को जगाने का काम गुरु यहां पर करते हैं। गुरु की लाभ भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी और इच्छाओं की पूर्ति भी यहां पर गुरु करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का सुख देने का काम जो है गुरु 2024 में करने वाले हैं। गुरु की नवम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ने के कारण ज्ञान देने का काम करेंगे, बुद्धि देने का काम करेंगे और ज्ञान बुद्धि के कारण आपको ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी गुरु करेंगे। स्वास्थ्य आपका पूरा वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की आपके राशि के ऊपर नवम दृष्टि 1 मई 2024 के बाद पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं एक नया जुनून, नया जोश, नई अपॉर्चुनिटी देने का काम जो है गुरु करने वाले हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार समय है। वहीं यदि हम बात करें तो गुरु जो है
जनवरी 2024 में राशि परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, तो वर्ष की शुरुआत से ही आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लाभ भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग जनवरी के महीने से ही प्रारंभ हो रहा है। इस कारण से लक्ष्मी नारायण राजयोग यश मान सम्मान देने का काम करता है, धन देने का काम करता है। केंद्र को राजयोग भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। तो ये कई सारे राजयोग जो बन रहे हैं ये 2024 में लाभ देने का काम करेंगे और आपके भाग्य को बदलने का काम करने वाले हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939